स्वागत है आप सभी का हेवनली विलन के एपिसोड 5 में। तो हमने पिछले एपिसोड में देखा, चैंग ने सिस्टम से पूछा था क्या मुझे बैक ब्लो का शिकार होना पड़ेगा। सिस्टम कहता है सुइकिंग जी और ये चैंग की वर्तमान भाग्य की स्थिति के अनुसार यदि आप इससे भी आगे जाते हैं तो संभवतः आपको भाग्य की प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ेगा। चैंग मन में कहता है गद्दार कुत्ते की किस्मत, मुझे लंबे समय से विश्वास था कि कुछ भी इतना सरल नहीं है। और सुइकिन जी से कहता है आपने बस यह जानकारी मुझे बता दी, क्या आपको इस बात की चिंता नहीं है कि मैं इसे किसी और को बताऊंगा। क्विंजी कहती है मुझको आप पर भरोसा है। चैंग कहता है आपकी अनोखी फिजिक के संबंध में मैं मान लेता हूँ कि मैंने इसके बारे में सुना ही नहीं है। यदि आप इससे मुझे प्रभावित करना चाहती है तो प्लीज वापस जाए सेंट क्विंजी। ये सुनकर क्विंजी शॉक हो जाती है और रोते हुए कहती है यंग मास्टर। चैंग कहता है प्लीज बिहेव करे सेंटेस। क्विंजी डर जाती है। चैंग इतना कहकर वहां से चला जाता है। क्विंजी की दूसरी सोल उससे कहती है प्रसिद्ध ब्यूटी खुद उसके लिए यहाँ पर आई थी, लेकिन वो इसमें इंटरेस्ट ही नहीं ले रहा। इस गु चैंग को समझना सच में बहुत कठिन है। क्विंजी कहती है हाँ, जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो यंग मास्टर चैंग ने आज सुबह हॉल में कुछ भी गलत नहीं किया, लेकिन मुझे लगता था कि वह एक बुरा आदमी है। क्या मैंने मास्टर चैंग पर गलत आरोप लगाया। सिस्टम चैंग से कहता है सुइकिन जी की राय बदल गई है, भाग्य का वैल्यू 20 पॉइंट्स बढ़ गया है और होस्ट के नियमित वैल्यू में 100 पॉइंट्स बढ़ गए हैं। चैंग कहता है ओह, क्या सुइकिन जी अब अपना मन बना रही है और खुद ही संचालन कर रही है। और कहता है इस स्थिति में ये चैंग से पर्सनली कुछ रिवॉर्ड प्राप्त करने का समय आ गया है। सर्वेंट चैंग से कहता है जैसे कि यंग मास्टर ने भविष्यवाणी की थी, ये चैंग के चारों ओर पूर्व शक्तिशाली व्यक्ति की सोल के निशान मौजूद है। चैंग कहता है ठीक है और जाकर ये चैंग के सामने खड़ा हो जाता है। ये चैंग कहता है तुम यहाँ क्यों आए हो गु चैंग। चैंग कहता है मैं निश्चित रूप से तुमसे मिलने आया हूँ। खैर बिल्कुल नहीं, यदि मैं यहाँ उसी से मिलने आया हूँ जो तुम्हें कंपनी दे रहा है, पूर्व पराक्रमी माइटी वन। ये चैंग कहता है तुम किस बारे में बात कर रहे हो, मैं नहीं समझा। चैंग कहता है अपने चेहरे का यह भाव रख कर दिखाना बंद करो कि तुम किसे मूर्ख बना सकते हो। क्या सीनियर छुपे रहने का इरादा रखता है। आप अपना सिर क्यों छुपा रहे हैं और लेकिन पूछ क्यों दिखा रहे हैं। यह किसी शक्तिशाली व्यक्ति का आचरण नहीं है। तभी वो मास्टर रिंग में से बाहर आते हुए कहती है मेरा यंग मास्टर का दुश्मन बनने का कोई इरादा नहीं है। चैन कहता है मास्टर कहती है आप मुझे परेशान करने के लिए इस तरह यहाँ क्यों आए हैं यंग मास्टर। चैन कहता है सीनियर ने मुझे गलत समझा, मैं बस देखने को उत्सुक था कि ये चैंग जैसे मूर्ख और हारे हुए व्यक्ति को इतना शक्तिशाली बनाने के लिए कौन सिखा सकता है और वो किस प्रकार की पावरफुल एग्जिस्टेंस है। तो यह कोई बूढ़ा दादी नहीं है बल्कि एक यंग महिला है। ये चैंग कहता है गु चैंग तुम गूंगा और हारा हुआ किसे कह रहे हो। चैंग कहता है मोती की धूल प्राचीन काल से मौजूद है। इसके अलावा विवेकशील पक्षी अपना पेड़ चुनता है और बुद्धिमान सेवक अपना मास्टर चुनता है। क्या ये चैंग के पक्ष में रहना बर्बादी नहीं है। गाइस, वो कह रहा है कि सीनियर वर्षों से धूल से ढका हुआ एक मोती है, वो अपने टैलेंट को बर्बाद कर रहा है। मास्टर मन में कहती है क्या वो मुझे उकसाने की कोशिश कर रहा है। ये चैंग कहता है तुम घृणित और बेशर्म गु चैंग, तुमने न केवल मुझसे क्विंजी को लिया बल्कि अब तुम मेरे से मास्टर को छीनना चाहते हो। चैंग कहता है अपनी क्विंजी को ले लो, मैं इसका दोष नहीं ले रहा हूँ। तुम जानते हो कि वो वही थी जिसने शुरू से अंत तक स्वेच्छा से ऐसा किया। ये चैंग कहता है बकवास। चैंग कहता है मनुष्य ऊपर की ओर संघर्ष करता है, पानी नीचे की ओर बहता है। यह अस्तित्व का सार्वभौमिक सिद्धांत है जो पृथ्वी पर सभी जीवित जीवों को नियंत्रित करता है। इतना कहकर अपनी 2 उंगली के पावर से ही जेल की सलाखें तोड़ देता है और अंदर आते हुए कहता है यदि तुम सच में अपने टीचर के लिए बेहतर चाहते हो तो उसे अपने साथ नीचे मत खींचो। और मास्टर से कहता है क्या आप सोचते हैं कि सोल का एक छोटा टुकड़ा दुनिया में हमेशा जीवित रह सकता है।
यदि सीनियर मुझे फॉलो करने के लिए इच्छुक है तो मैं न केवल आपको अपना पुराना शरीर वापस पाने में मदद करूंगा, बल्कि मैं आपको अपनी मूल ताकत वापस पाने में भी मदद करूंगा। ये चंग कहता है, वुचांग, यह मेरे और मेरे मास्टर के बीच का मामला है, अब और बकवास मत करो, मैं तुम्हारा मुंह फाड़ दूंगा। सिस्टम कहता है, ये चंग का मूड लगातार खराब हो रहा है। भाग्य का वैल्यू 20 पॉइंट से कम हो गया है। होस्ट के नियमित वैल्यू में 100 पॉइंट्स बढ़ गए हैं। चैंग कहता है, सीनियर, आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। मेरे ओरिजिन की परवाह किए बिना मैं आपके अन्य पहलुओं में ये चैन से बेहतर हूँ। मैं जानता हूँ कि ये चैन आपको वो ऑरा दे रहा है जो आपकी सोल को नरिश कर सकता है, लेकिन वर्तमान स्थिति को देखते हुए वो खुद आपके लिए एक पिंजरा है। ये चैन कहता है, मास्टर, उसकी बात मत सुनो, वो तुमसे झूठ बोल रहा है। मास्टर मन में कहती है, क्या वो सच में उकसाने की कोशिश कर रहा है? उसे उसके ताकत के साथ तो ये चैन को मारने में कोई तकलीफ नहीं होगी, तो वो इस मेथड का उपयोग क्यों कर रहा है? क्या मैं बहुत ज्यादा सोच रही हूँ? क्या वो वास्तव में मुझे जीतने की कोशिश कर रहा है? ईमानदारी से कहो तो वुचांग ने कुछ भी गलत नहीं किया है। दूसरी ओर ये चैन शुरू से ही अनुत्सुक था, जिसके वजह से उसे हर संभव तरीके से चीजें कठिन हो गई है। चैंग कहता है, क्या आपने इसके बारे में सोचा है सीनियर? मास्टर कहती है, चूंकि मुझे कठिन समय में ये चैंग की उदारता प्राप्त हुई थी, इसलिए मैं उसे अब नहीं छोड़ सकती। चैंग कहता है, मैं सीनियर को इसके बारे में सोचने के लिए कुछ समय दूंगा। यदि आप अपना मन बदलते हैं तो मैं मेरा अपमान करने के लिए ये चैंग को माफ कर दूंगा। मैं ताइक्सन होली लैंड से उसकी सजा रद्द करने और उसकी वर्तमान स्थिति अच्छी करने का भी अनुरोध करूंगा, और मैं उसे स्वीकिंजी भी दूंगा। मास्टर कहती है, प्लीज मास्टर चैंग, आप और मत बोले, मैं आपकी सिंसियरिटी को समझती हूँ। चैंग कहता है, इसके बारे में विचार करना सीनियर। जाने से पहले मैं आपको एक गिफ्ट देना चाहता हूँ। और एक पिल बॉक्स निकाल कर कहता है, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? ये देखकर मास्टर शॉक हो जाती है और कहती है, यह तो। चैंग कहता है, ये एक प्राचीन सोल कल्टीवेशन पवित्र मेडिसिन माइंड पिल है।